बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माय कंजुल रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त हरदी लजीज रेस्टोरेंट स्टाइल टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये टिक्का बिरयानी स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी है। आप इसे दावतों पे बनाएं, घर में बनाएं। और मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप टिक्का बिरयानी आसानी के साथ आप घर में किस तरह बना सकते हैं। और इस बिरयानी को आप मेरे स्टेप फॉलो करते हुए बनाएंगी तो आपके घर वाले बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे कि ये बिरयानी आपने घर में बनाई है या बाजार से मंगाई है। और मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी में मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि कम गोश्त में हम ज्यादा चावल के साथ बिरयानी किस तरह बना सकते हैं। तो चलें बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। 300 ग्राम यहाँ पर गाय का गोश्त है और इसे मैंने छोटे बड़े पीसेस में कट कर लिया है। ये चिकनाई के साथ है। और गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अब इसे हम कुछ मसालों के साथ मैरिनेट करेंगे। 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सौंफ, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून मीट टेंडराइजर है ये, इसे कचरी पाउडर भी कहते हैं। आपके पास पिसा हुआ पपीता हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून विनीगर लिया है यहाँ पर मैंने। और अगर आपके पास लेमन जूस है तो वो ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ऑयल ऐड करेंगे ताकि टिक्के जूसी बने, इससे ज्यादा ऑयल ऐड नहीं करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर ताकि गोश्त पे टिक्कों का कलर आ जाए। और इन तमाम मसालों को गोश्त के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मसाला देखें हमने अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लिया है और हर बोटी पे देखें मसाला बहुत ज़बरदस्त सा कोट हो चुका है। और अब हम इसे कवर कर देंगे। तो 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 1 घंटा हो गया है हमारे गोश्त को मैरिनेट हुए। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो गोश्त को हम यहाँ पर टिक्कों की तरह फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है पैन और इसमें 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो गया है और अब इसमें मैरिनेट किया हुआ हम गोश्त रख देंगे। तो गोश्त को यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पे हम नीचे की साइड से इतना फ्राई करेंगे कि इस पर लाइट गोल्डन कलर आ जाए, जैसे हमारे टिक्के सिके हुए होते हैं। तो 2 मिनट हो गए हैं। एक साइड से हम चेक कर लेते हैं। तो देखें बहुत प्यारा नाइस गोल्डन कलर आया है। तो अब मैं इस तरह से इनकी साइड को चेंज करती हूँ और दूसरी साइड से भी इनको गोल्डन कलर दे लेंगे। तो यहाँ टिक्का हमारी दोनों साइड से गोल्डन हो चुका है। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। और अब इन फ्राई की हुई बोटियों को हम कोयले का स्मोक देंगे। तो यहाँ पर मैं बीच में एक फॉइल पेपर रख रही हूँ और उसके ऊपर हम अपने कोयले रख रहे हैं। और अब इन जले हुए कोयले पे हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे ताकि स्मोक हमारी बाहर ना निकले, ये अच्छे से स्मोकी फ्लेवर के हो जाएं। और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम स्मोक के लिए रख देंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम खोल लेते हैं। देखें बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और लग रहे हैं ना बिल्कुल हमारे टिक्के तैयार किए हैं हमने। इसे एक साइड पे कर देंगे और चलते हैं मज़ेदार सा मसाला तैयार करने। मसाला तैयार करने के लिए यहाँ एक पतीली में 100 ग्राम ऑयल ऐड करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है और अब इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की स्लाइस में कट की हुई प्याज और इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज हमारी यहाँ पर इतने गोल्डन ब्राउन हो रही है। और इसी के साथ अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है, हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 3 से 4 मिनट में प्याज हमारी यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो गई है। और अब हम इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। 2 अदद बे लीफ, 2 अदद दालचीनी के पीस, 5 अदद लौंगे और 20 से 25 अदद काली मिर्ची, 1 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 4 अदद छोटी इलायची, 1 टेबलस्पून जीरा ऐड करेंगे। और इन मसालों को हम थोड़ी देर तेल के साथ भून लेंगे ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो 30 सेकेंड इन चीज़ों को भूनने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो तमाम मसालों के साथ 30 सेकेंड अदरक लहसुन को भी भून लिया है। और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1.5 टेबलस्पून टिक्का मसाला। ये मसाला मेरा होममेड मसाला पिसा हुआ है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और अब इन मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इन मसालों में हम ज़्यादा नहीं 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और मसालों को 30 सेकंड के लिए भून लेंगे।
तो 30 सेकंड इन मसालों को लो फ्लेम पे भूनने के बाद अब हम इसमें स्लाइस में कट किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। और यहाँ पर ये मेरे पास हाफ केजी टमाटर हैं। और एक बार इन टमाटरों को मसाले के साथ हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटरों को पकते हुए यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए हैं। एक बार टमाटरों को चेक कर लेते हैं। तो देखें, हमने बिना पानी के इसे कवर किया था, तो टमाटर पानी खुद रिलीज़ करते हैं। एक बार हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और इसे हल्के से हाथ से स्पून से प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसे पेस्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि बिरयानी में टमाटर आते हुए अच्छे लगते हैं, और अगर आपको नहीं लगते तो आप इसका फाइन पेस्ट भी बना सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे वो ऑयल जिसमें हमने टिक्के फ्राई किए थे, और इसमें देखें टिक्कों का लगा हुआ मसाला भी है। इस तरह हमारी बिरयानी का टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। और अब इसमें हम 125 ग्राम दही ऐड करेंगे और दही को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इन मसालों को और दही को इतना भूनेंगे कि ऑयल सारा हमारा मसाले रिलीज कर दें और मसाला बहुत अच्छी तरह से हमारा भुन जाए। और मसालों को भुनने के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे। तो लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट हो गए मसालों को भुनते हुए। एक बार इन्हें चेक कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त से मसाले हमारे भुन गए हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें 3 टेबलस्पून भर के सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। और सॉल्ट को मसालों के साथ मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। तो 1 मिनट मसालों को भूनने के बाद अब हम इस मसालों में ऐड करेंगे अपने फ्राई किए हुए मज़ेदार से टिक्के। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 ग्लास पानी, ताकि गोश्त हमारा जो बाकी रह गया है टेंडर होने के लिए वो बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो एक बार हम इसे गोश्त को अच्छी तरह से मसालों और पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे कवर कर देंगे 30 से 35 मिनट के लिए, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से कवर हो जाए। और फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे। तो 30 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। चेक कर लेते हैं। तो देखिए, मसाला हमारा काफ़ी हद तक भुनने पे आ गया है। गोश्त भी हमारा यहाँ पर अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। इसे हम थोड़ा सा मज़ीद और भूनेंगे। और अगर इन मसालों में पानी हुआ तो चावल हमारे नरम पड़ जाएंगे, ताकि चावलों में इन मसाले की जब तह लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा इनमें पानी ना हो। तो 3 से 4 मिनट मैंने बिना कवर किए से भून लिया है। और अब इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। तो मज़ेदार सा यहाँ पर टिक्का कौरमा बनके हमारा रेडी है। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ चावल पकाने के लिए मैंने एक पतीले में पानी ले लिया है और इसमें 3 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 बे लीव्स, 1 दालचीनी का पीस और 3 से 4 अदद लौंगे। और चावल पकाने के लिए पानी को हम चावलों की मिकदार से 2 गुना ज़्यादा लेंगे। तो 7 से 8 मिनट में पानी में यहाँ बॉयल आ गया है। और अब हमने 1 किलो चावल लिए थे जो पहले ही हमने पानी में सोक किए हुए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इन चावलों को यहाँ पर हम 1 कनी तक पकाएंगे, यानी चावल को हम यहाँ पर 90% तक कुक करेंगे। तो चावलों को यहाँ पर पकते हुए 8 से 9 मिनट हो गए हैं। अब चावलों को चेक कर लेते हैं। तो चावल देखें हमारे यहाँ पर 90% तक डन हो गए हैं। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन चावलों को हम एक बड़े से छन्ने में निकालेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो देखें, सारे चावलों को मैंने एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है। हर एक दाना बहुत खिला खिला अलग अलग है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चावलों को तेल लगाने के लिए एक बड़ा बर्तन लिया है और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। इस तरह से पहली लेयर जो हम सादे चावलों की लगाएंगे तो पतीली में वो नीचे लगेंगे नहीं। और अब हम इसमें पहली लेयर चावलों की ऐड करेंगे और इसे जीरे और ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम पतीली में इस तरह से फैला लेंगे। तो यहाँ चावलों की पहली लेयर मैंने लगा दी है और अब इस पे हमने जो टिक्का कौरमा तैयार किया है वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हम मसाले को इतना ऐड करेंगे कि हमने नीचे चावलों की जो तह लगाई है उसे अगर हम मसाले के साथ मिक्स करें तो मसाला और चावल परफेक्ट रहें। और अब हम इस पे दूसरी लेयर चावलों की फिर से लगा देंगे। और अब इन पे मैं कुछ कटी हुई हरी मिर्चों के पीसेस ऐड कर रही हूँ। अगर आपको स्पाइसेस नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर लेंगे और अगेन हम इसमें सादे चावलों की लेयर लगाएंगे और फिर से हम इसमें अपने चावलों के हिसाब से मसाला ऐड करेंगे। और बस जब तक हमारे चावल और मसाला है इसी तरह से हम चावलों की लेयर इसमें लगाते जाएंगे। और लास्ट लेयर में हम थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी है, ये इस पे ऐड कर देंगे। इस तरह से घी ऐड करने से चावल का जायका भी बढ़ता है और हर दाना अलग अलग और खिला खिला रहता है। और अब इन चावलों को हम कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसे दम पे लगा देंगे। 10 से 12 मिनट हो गए हैं, चावलों को चेक कर लेते हैं।
चावलों की बहुत ही अच्छी बिरयानी की हमारी यहाँ पर खुशबू आ रही है और सबकी भूख भी बढ़ गई है। तो चावल का आप हर एक दाना देखें कितना खिला खिला है और मसाला देखें बहुत ही परफेक्ट है इसमें, और बिरयानी टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने ये बिरयानी घर में बनाई या किसी रेस्टोरेंट से मंगाई है। तो चलिए अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। इस बिरयानी को आप मेरे स्टेप फॉलो करते हुए एक बार ज़रूर बनाएं। आपके घर वाले आपके खानों के दीवाने हो जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त बिरयानी है। और इसी के साथ अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माय कंजुल रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल अचार गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। और आप इस अचार गोश्त की रेसिपी को आप मेरे स्टेप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो सब आपके खानों के दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अचार गोश्त बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ml ऑयल। और इस ऑयल को गरम कर लेंगे हम। ऑयल हमारा गरम हो गया है और यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन को चॉप कर लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ अनियन को हम इतना फ्राई करेंगे कि अनियन का कलर चेंज हो जाए, ये पिंक शेड की हो जाए। अनियन को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। अनियन देखें हमारी यहाँ पर फ्राई हो गई है और इसे मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं किया है। हम इसे इतना ही फ्राई करेंगे। और अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी और गोश्त यहाँ पर मैंने लिया है ½ kg। और गोश्त को हम यहाँ पर इतना फ्राई करेंगे कि गोश्त का पानी ड्राई हो जाए। देखिए गोश्त का पानी ड्राई हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन। और अदरक लहसुन को हमें कुटा हुआ ही डालना है, पिसा हुआ नहीं यूज़ करेंगे। और ये 10 से 12 अदद यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिसे मैंने कूट लिया है मोटा मोटा, और वो भी ऐड कर देंगे। और अब इसे फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्चों के साथ इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर। और अब हम इन टमाटरों को इतना कुक करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाएं और इनका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। और अब इसे कवर कर देंगे और इतना पकाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम टमाटरों को चेक कर लेते हैं। लेकिन 2 मिनट में ही हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और इनका एक अच्छा सा पेस्ट बन गया है। और इसे मैंने एक बार बीच में भी चला लिया था अच्छी तरह से। और अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1½ टेबलस्पून कुटी हुई सौंफ, 1 टेबलस्पून राई दाना जिसे मैंने पीस लिया था पाउडर फॉर्म में, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। और यहाँ पर आप स्पाइसेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने कलौंजी ली है और 1/4 ही टीस्पून यहाँ पर मेथी दाना लिया है, वो ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें। और इन मसालों को बिना पानी ऐड किए हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे। 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को भून लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 125 ग्राम दही। 1 मिनट के लिए इन दही और मसालों को हम भून लेंगे। इन मसालों को दही के साथ 1 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। और अब मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। और अब हम इसे इतना पकाएंगे कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। और अब हम इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे अब हम इसे इतना पकाएंगे कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। गोश्त को पकते हुए 45 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखें 45 मिनट में इसका पानी काफ़ी ड्राई हो गया है। और अब हम इसका गोश्त चेक कर लेते हैं। और देखें गोश्त भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। और अब हम इसे मज़ीद 7 से 8 मिनट के लिए भून लेंगे, जो इसमें थोड़ा सा पानी है वो ड्राई हो जाए और ये अच्छी तरह से भुन जाए। 7 से 8 मिनट में मीडियम फ्लेम पे ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 अदद बड़ी हरी मिर्चें, ½ टीस्पून गरम मसाला और जूलियन स्लाइस में कट की हुई अदरक
और अब इन सब चीज़ों को मिक्स करते हुए हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। 2 मिनट में हमारा अचार गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, सारा ऑयल इसका सरफेस पे आ गया है और हम इसे मज़ीद नहीं भूनेंगे क्योंकि इसका कलर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मसाला ज़्यादा भूनने से डार्क कलर का हो जाता है। और अब मैं इसे कवर करके दम वाली आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए रख रही हूँ ताकि मिर्चें हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ और मिर्चों की जो अपनी खुशबू है वो इन तमाम मसालों में अच्छी तरह से आ जाए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं और इसे पकते हुए मज़ीद 5 मिनट हो गए हैं और देखिए ये बहुत अच्छी तरह से हमारा अचार गोश्त भुन गया है। और अब हम इसे लास्ट में थोड़ी सी धनिया की पत्ती से गार्निश कर लेते हैं, ऐसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो चलें अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार अचार गोश्त हमारा ये तैयार है। ये सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, ये खाने में वाकई ही बहुत टेस्टी बना है। और इस अचार गोश्त की रेसिपी को आप मेरे स्टेप फॉलो करते हुए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माई कंजूर रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे वाइट बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये वाइट बिरयानी बहुत ही मज़ेदार होती है और इस बिरयानी को आप एक बार बनाएंगे तो सब खाते रह जाएंगे। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ली है और उसमें मैं आधा किलो गोश्त ऐड कर रही हूँ। और गोश्त मैंने यहाँ पर थोड़ा चिकना लिया है। और अब इसमें ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज और मीडियम साइज़ का टमाटर, दोनों स्लाइस में कटिंग किया, वो ऐड कर देंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे कुछ गरम मसाले, 5 से 6 अदद दालचीनी, 30 से 35 काली मिर्चें, 5 अदद हरी इलायची, 3 अदद बड़ी इलायची, 10 अदद लौंगे और 3 अदद बादियान के फूल और 4 से 5 तेजपात के पत्ते। ये सब गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1.5 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून सौंफ ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 1.5 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून दखनी मिर्चों का पाउडर, जिन्हें सफ़ेद मिर्चें भी कहते हैं, वो ऐड कर देंगे इसमें। 2 टेबलस्पून यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है, वो ऐड कर देंगे। 125 ग्राम दही लिया है, वो ऐड कर देंगे। और दही को मैंने पहले फेंट लिया था। और इसमें ऐड करेंगे 125 ग्राम कुकिंग ऑयल। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे इतना कि गोश्त हमारा टेंडर हो जाए और 1 गिलास यखनी हमारे पास रह जाए। यहाँ मैं 4 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसे कवर कर दूंगी और मीडियम से थोड़े कम फ्लेम पे इसे 45 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाए और 1 गिलास यखनी हमारे पास बाकी रह जाए। 45 मिनट हो गए हैं तो अब गोश्त चेक कर लेते हैं। तो देखें तकरीबन 1 गिलास यखनी हमारे पास बची है। और अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा टेंडर हुआ या नहीं। तो गोश्त यहाँ पर हमारा अच्छे से टेंडर हो गया है। और अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे फ्लेम पे से उतार दूंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और ये मैंने 600 ग्राम चावल लिए हैं और इन्हें मैंने 2 घंटे पहले पानी में सोक कर दिया था। और ये सेला चावल हैं, इन्हें दोनों तरह से बना सकते हैं, यानी कि यखनी के साथ भी बना सकते हैं और पचा के भी बना सकते हैं। ये चावल ज़्यादा पकवान सेंटर वाले यूज़ करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने एक बड़े पतीले में 7 से 8 गिलास पानी लिया है चावलों को पसाने के लिए और इसमें 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और पानी में बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पानी में बॉयल आ चुका है और अब इसमें मैं सोक किए हुए चावल ऐड कर दूंगी और चावलों को हम इस पानी में 60% तक कुक करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इन्हें पकते हुए 2 मिनट हो गए। तो चावलों को अब हम चेक कर लेते हैं। तो चावल को हम इस तरह से चेक करेंगे कि एक दाना हम हाथ में लेंगे और इसे फिंगर से प्रेस करेंगे। तो देखें चावल हमारा एक तरफ से टूटा है, यानी कि एक कनी का चावल हमारा हो गया है, 2 कनी बाकी है। तो अब हम इसे उतार लेंगे और बाकी का 2 कनी का चावल हम उस यखनी में ही कुक करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसे फ्लेम पे रख लिया है और जो मसाला हमने रेडी किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और कोशिश करें कि चावल आप भी खुले बर्तन में ही पकाया करें ताकि इससे हमारे चावल खिले खिले बनेंगे, टूटेंगे नहीं। और अब मैं इस गोश्त को साइडों में लगा दूंगी इस तरह से और फ्लेम को मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम रखा है। और यहाँ मैं आपसे छोटी सी टिप शेयर करना चाहूँगी। अगर चावल पसाते वक्त आपके चावल 60% से ज़्यादा कुक हो जाते हैं तो आप इस पानी को जो कढ़ाई में नज़र आ रहा है इसे आप थोड़ा हाई फ्लेम करके ड्राई कर लें और फिर इसके ऊपर चावल ऐड करें। और अब इस तरह साइडों में 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दूंगी। इसी तरह 1 टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे। 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर यानी कि दखनी मिर्च का पाउडर वो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा कट किया हुआ धनिया और पुदीना ऐड करेंगे इसमें। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें
अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। और 1 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे, उसका शूट नहीं हो पाया था। और अब हम इस पे डाल देंगे अपने पसाए हुए चावल। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आपकी बिरयानी भी मेरी बिरयानी की तरह बहुत ही मज़ेदार बने। तो यहाँ पर सारे चावल मैंने ऐड कर दिए हैं और अब इसे थोड़ा हम इक्वल कर लेते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर और फ्यू ड्रॉप्स यहाँ पर बिरयानी एसेंस के डालेंगे। और अब इन चावलों पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, इससे हमारे चावल खिले खिले बनेंगे, ये आपस में ज्वाइन नहीं होंगे। और अब इन चावलों को कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे दम होने के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट हो गए हैं, चावल को चेक कर लेते हैं। तो चावल यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। देखें कितने खिले खिले चावल हैं और खुशबू बहुत ही शानदार आ रही है। और अगर आप इस बिरयानी को मेरे स्टेप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इसका टेस्ट आपको बिल्कुल मार्केट जैसा ही मिलेगा और खाने वालों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये बिरयानी आप बाजार से लाए हैं या घर में बनाई। और इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माय कंजुल रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे चाउमीन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और जिसे मैं बहुत ही आसान मेथड से बनाऊंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपना चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। 300 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसे मैंने लंबाई में कट कर लिया है इस तरह। और अब हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस, 1 टेबलस्पून विनीगर, 2 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर और लास्ट में इसमें जाएगा क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। स्पैगेटी को बॉईल करने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी रख लेते हैं। 200 ग्राम स्पैगेटी ली है मैंने, तो मैं 4 गिलास पानी रख रही हूँ यहाँ बॉईल करने के लिए। और इसको कवर करके फ्लेम को हाई कर दूंगी ताकि इसमें जल्दी से बॉईल आ जाए। पानी में अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। आप यहाँ पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट के साथ। 1 टेबलस्पून ऑयल में इसे स्ट्रेन करने के बाद यूज़ करूँगी। अब इसमें स्पैगेटी ऐड कर देंगे। स्पैगेटी का कुछ हिस्सा पानी के बाहर है। जैसे ही पानी के अंदर डिप वाली स्पैगेटी सॉफ्ट होगी, मैं बाकी स्पैगेटी को भी डिप कर दूंगी। अब स्पैगेटी को इतना पकाएंगे कि ये फुल डन हो जाए। स्पैगेटी यहाँ पर फुल डन हो गई है। अब इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। स्पैगेटी को स्ट्रेन करने के बाद इसे ठंडे पानी से वॉश कर लें, क्योंकि रिपीटली स्पैगेटी का कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। पानी से वॉश करने के बाद अब मैं 1 टेबलस्पून ऑयल इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी ताकि ये एक दूसरे में ज्वाइन ना हो जाए। अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक कढ़ाई में 125 ml ऑयल डाल के इसे हीट कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ मैंने लहसुन के 3 क्लोव्स लिए हैं और उसे फाइन चॉप कर लिया है मैंने, वो इसमें ऐड कर लूँगी और इसे लाइट गोल्डन कर लेंगे। चॉप किए हुए लहसुन को हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। जैसे ही आपको लगे कि ये गोल्डन होना स्टार्ट होने वाला है, उसी स्टेज पे आपको मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देना है। इसी स्टेज पे हम मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह ऑयल में चला लेंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसे इतना कुक करेंगे कि चिकन यहाँ अच्छी तरह टेंडर हो जाए और चिकन के ऊपर गोल्डन सी एक लेयर आ जाए।
चिकन यहाँ पर डन हो गया है और इस पे प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इस स्टेज पे हम अपने वेजीज ऐड कर लेंगे। वेजीज को आप यहाँ पर अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने हाफ प्याली कैप्सिकम ले ली है, जिन्हें मैंने जूलियन स्लाइस में कट कर लिया है। अब इसमें ये ऐड कर दूंगी मैं और इसे ऑयल में थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ ताकि कैप्सिकम थोड़ी सी क्रंची सी हो जाए। अब इसमें ऐड कर देंगे कैबेज 1 प्याली, हाफ प्याली कैरेट और इन दोनों को भी मैंने जूलियन स्लाइस में कट कर लिया है। और थोड़ी सी हरी प्याज ले रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट। और अब हम इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ये सारा प्रोसेस हम लो फ्लेम पे करेंगे। वेजिस अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब बारी आती है हमारे सॉसेस की, वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून विनीगर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून लिया है चिली सॉस। इसमें ऑयस्टर सॉस भी ऐड होता है, मगर मैंने चिकन मैरिनेट करने में ही सिर्फ यूज़ किया है। और अगर आपको ऑयस्टर सॉस का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, और वो भी हम यूज़ करेंगे तो 2 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस यूज़ करेंगे। अब सारे सॉसेस को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे वेजिस में। 1 से 2 मिनट के बाद अब हम इसमें बॉईल की हुई स्पैगेटी ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा चिकन, वेजिस और स्पैगेटी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। लीजिए, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है और अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब लास्ट में इसको सर्व करते हुए सर्विंग बोल पे हम थोड़ी सी ग्रीन अनियन स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़े से सैसमन सीड वो भी स्प्रिंकल कर देंगे। इससे इसका लुक भी अच्छा नजर आएगा और खाने में भी टेस्टी लगेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।